दोस्तों, आई एम श्योर आप इस बात से सहमत हैं कि कहानियां कहना और सुनना शायद इतना पुराना है जितना इंसान हो। वो हमारी इंसानी सभ्यता, ह्यूमन सिविलाइजेशन का सबसे पुराना दस्तूर है। एक तरीके से हमारी इंसानियत कहानियों में बसती है। कहानियां और साहित्य में एक ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है। वो हमें बेहतर इंसान बना सकते हैं, हमें ज़्यादा संवेदनशील इंसान बना सकते हैं, एम्पैथेटिक, काइंड पीपल। तो मुझे लगता है किसी भी समाज के लिए कहानियां, अच्छी खूबसूरत कहानियां कहना और सुनना बहुत ज़रूरी है। और मुकेश शर्मा सर यही हमारी एक ज़रूरत पूरी कर रहे हैं अपने YouTube चैनल के थ्रू, जिसपे वो बहुत खूबसूरत और टाइमलेस कहानियां सुनाते हैं। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप उनके YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ये प्यारी प्यारी कहानियां सुने और उन्हें लाइक और शेयर करें, और अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी बोलें उस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, बिकॉज स्टोरीज आर फॉरएवर। एक बार पुनः आप सबका मनपूर्वक अभिनंदन। आज तय करते हैं कि बड़ा कौन है, मनुष्य का ज्ञान या उसका चरित्र। यही आज की कहानी है। एक राजा के दरबार में एक राजपुरोहित थे। अनेक विधाओं के ज्ञाता होने के कारण राज्य में वे अत्यधिक प्रतिष्ठित थे। बड़े बड़े विद्वान उनके प्रति आदर भाव रखते थे, पर राजपुरोहित को अपने ज्ञान का लेश मात्र भी अहंकार नहीं था। उनका विश्वास था कि ज्ञान और चरित्र का योग ही उन्नत का सच्चा पथ है। प्रजा की बात तो क्या, स्वयं राजा भी उनका सम्मान करते थे और उनके आने पर उठकर उन्हें स्वयं आसन प्रदान करते थे। एक बार राजपुरोहित के मन में जिज्ञासा हुई कि राज दरबार में उन्हें आदर और सम्मान उनके ज्ञान के कारण मिलता है या चरित्र के कारण। इसी जिज्ञासा का समाधान करने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई। अपनी योजना के अनुसार राजपुरोहित राजा का खजाना देखने गए। खजाना देखकर लौटते समय उन्होंने खजाने में से 5 कीमती मोती उठाए और उन्हें अपने पास रख लिया। खजांची देखता ही रह गया। राजपुरोहित के मन में धन का भी लोभ हो सकता है, खजांची ने तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था। उसका वो दिन उसी उधेड़बुन में बीत गया। दूसरे दिन राज दरबार से लौटते समय राजपुरोहित फिर खजाने की ओर मुड़े और फिर 5 बहुमूल्य मोती उठाकर अपने पास रख लिए। अब तो खजांची के मन में राजपुरोहित के प्रति जो श्रद्धा थी वो कम होने लगी। तीसरे दिन फिर वही घटना घटी तो खजांची के धैर्य का बांध टूट गया। उसका संदेह इस विश्वास में बदल गया कि राजपुरोहित की नीयत निश्चित ही खराब हो गई है। उसने राजा को इस घटना की पूरी जानकारी दी। राजा को इस सूचना से बड़ा आघात पहुंचा। उसके मन में राजपुरोहित के प्रति आदर भाव की जो प्रतिमा थी वो चूर चूर होकर बिखर गई। चौथे दिन राजपुरोहित सभा में आए तो राजा पहले की तरह न सिंहासन से उठे और न उन्होंने राजपुरोहित का अभिवादन किया। यहां तक कि राजा ने उनकी ओर देखा तक नहीं। राजपुरोहित तत्काल समझ गए कि अब योजना रंग ला रही है। उन्होंने जिस उद्देश्य से मोती उठाए थे वो उद्देश्य अब पूरा होता नजर आने लगा। यही सोचकर राजपुरोहित चुपचाप अपने आसन पर बैठ गए। राजसभा की कार्रवाई पूरी होने के बाद जब अन्य दरबारियों की भांति राजपुरोहित भी उठकर अपने घर जाने लगे तो राजा ने उन्हें कुछ देर रुकने का आदेश दिया। सभी सभासदों के जानने के बाद राजा ने उनसे पूछा, सुना है आपने खजाने में कुछ गड़बड़ की है? इस प्रश्न पर जब राजपुरोहित चुप रहे तो राजा का आक्रोश और बढ़ा। इस बार वे ऊंची आवाज में बोले, क्या आपने खजाने से कुछ मोती उठाए हैं? राजपुरोहित ने मोती उठाने की बात को स्वीकार किया। राजा का अगला प्रश्न था, आपने कितने मोती उठाए और कितनी बार? वे मोती कहाँ हैं? राजपुरोहित ने एक पुड़िया जेब से निकाली और राजा के सामने रख दी, जिसमें कुल 15 मोती थे। राजा के मन में आक्रोश, दुख और आश्चर्य के भाव एक साथ उभर आए। राजा बोले, राजपुरोहित जी, आपने ऐसा गलत काम क्यों किया? क्या आपको अपने पद की गरिमा का लेश मात्र भी ध्यान नहीं रहा? ऐसा करते समय क्या आपको लज्जा नहीं आई? आपने ऐसा करके अपनी जीवन भर की प्रतिष्ठा खो दी। आप कुछ तो बोलिए, आपने ऐसा क्यों किया? राजा की अकुलाहट और उत्सुकता देखकर राजपुरोहित ने राजा को पूरी बात विस्तार से बताई तथा प्रसन्नता प्रकट करते हुए राजा से कहा, राजन, केवल इस बात की परीक्षा लेने हेतु कि ज्ञान और चरित्र में कौन बड़ा है मैंने आपके खजाने से मोती उठाए थे। आज चरित्र के प्रति मेरी आस्था पहले की अपेक्षा और अधिक बढ़ गई है। आपसे और आपकी प्रजा से अभी तक मुझे प्यार और जो सम्मान मिला है वो सब ज्ञान के कारण नहीं बल्कि चरित्र के ही कारण था। आपके खजाने में सबसे अधिक बहुमूल्य वस्तु सोना चांदी या हीरा मोती नहीं बल्कि चरित्र है। चरित्र। कहानी खत्म।
देखें क्या सीखा हमने इस कहानी से? यही कि धन गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया कुछ गया, चरित्र गया तो सब कुछ गया। जब हम कहते हैं कि किसी का चरित्र अच्छा है तो हम ये राय व्यक्त कर रहे हैं कि उसका स्वभाव सत्यनिष्ठा, साहस और करुणा जैसे योग्य गुणों से वो परिभाषित होता है। कोई भी अच्छे चरित्र से पैदा नहीं होता है, ये एक वंशागत विशेषता भी नहीं है और ये किसी एक नेक कार्य करने से निर्धारित नहीं होता है। नैतिक मूल्यों के कर्तव्यनिष्ठ पालन से ही चरित्र की स्थापना होती है। किसी ने सच ही कहा है कि हमारे विचार हमारा दृष्टिकोण बनाते हैं, दृष्टिकोण बनाते हैं हमारी अभिव्यक्ति, जिससे बनती है हमारी आदत, आदत से बनता है हमारा चरित्र और चरित्र से बनती है हमारी भाग्य रेखा। इसीलिए ज्ञान से ज्यादा हमें चरित्र को उसके निर्माण पर जोर देना चाहिए। अगली बार फिर नई कहानी, फिर एक अनोखा सबक, फिर एक नया फलसफा, ऐसे ही अनोखे अंदाज में।